हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। दिस इज अबूबकर शेख और आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड डॉक्टर। आज हम बात करेंगे टॉप 10 बीयूएमएस कॉलेजेस इन इंडिया कि पूरे इंडिया में टॉप 10 बीयूएमएस कॉलेज कौन कौन से हैं। तो ये मैं रैंकिंग जो किया हूँ, आप ये नहीं समझिए कि ये नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ये रैंकिंग नहीं, बल्कि 10 कॉलेज अपने आप में बेहतर कॉलेज है, टॉप में कॉलेज आते हैं। देखिए, मैंने ये 10 जो कॉलेज का लिस्ट में तैयार किया हूँ, इसके पीछे क्राइटेरिया मैंने ये रखा है कि सबसे पहली चीज़ के यहाँ पे पीजी के कोर्सेज अवेलेबल हैं नहीं है, और दूसरी चीज़ के यहाँ पे आपको फ़ी स्ट्रक्चर क्या है, इसका लोकेशन कैसा है, प्राइम लोकेशन है या नहीं है, और पेशेंट फ्लो कैसा है। सारी चीज़ें देखने के बाद में ये रैंकिंग मैंने नंबरिंग मैंने किया है कॉलेज का। तो ये 10 कॉलेज अपने आप में बेहतर कॉलेज है। तो हम देर नहीं करेंगे कि कॉलेज के बारे में। फ़ी स्ट्रक्चर इसमें हम देखने वाले हैं। फ़ी स्ट्रक्चर जो ऑफिशियल फ़ी स्ट्रक्चर है 2026 का, वो हम देखेंगे इसमें। और इसी के साथ हॉस्टल की भी फ़ी हम देखेंगे, हॉस्टल की क्या फ़ी है। देखिए, जो ऑफिशियल फ़ी है वो तो ट्यूशन फ़ी आपको एज इट इज़ वही देखने को मिलेगा, लेकिन जो हॉस्टल का जो फ़ी है इसमें आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। क्योंकि क्या होता है कि एसी, नॉन एसी, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर वेरी करता है, इसमें आपको फ्लक्चुएशन थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। हाँ, तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं सबसे पहले जामिया हमदर्द यूनानी मेडिकल कॉलेज के बारे में, जो कि जामिया हमदर्द यूनिवर्सिटी से ये फेमस है, न्यू दिल्ली में ये सिचुएटेड है। तो ये कॉलेज बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, बीयूएमएस का टॉप नंबर, पूरे इंडिया में नंबर 1 पे ये कॉलेज आता है। प्राइवेट कॉलेज है, और जितने भी मैं 10 कॉलेज के बारे में बताऊंगा सब प्राइवेट कॉलेज के बारे में बताऊंगा। बहुत ज़्यादा डिमांड रहता है इस कॉलेज का। तो यहाँ की सबसे पहले सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ 60 सीट का इंटेक है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। 60 सीट का इंटेक है। यहाँ पे 2 तरह के कैटेगरी देखा जाता है, आप देखेंगे। एक तो जनरल, एक है जनरल कोटा, एक है एसएफएस कोटा। एसएफएस कोटा यानी सेल्फ फाइनेंस स्कीम कोटा। ये 2 चीज़ें, दोनों को हम समझेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देख लें जनरल कोटा क्या है। देखिएगा, जब आप जामिया हमदर्द का जब रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, तो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जनरल नहीं लिखा होगा, वहाँ पे लिखा रहेगा मैनेजमेंट कोटा। मैनेजमेंट कोटा, तो बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन में रहते हैं कि जनरल कोटा तो है ही नहीं, मैनेजमेंट कोटा है। क्योंकि कई दफ़ा देखते हैं मैनेजमेंट कोटा में हाई फी में एडमिशन होता है, लेकिन वहाँ मैनेजमेंट कोटा वही समझिए जनरल कोटा ही वहाँ पे कहा जाता है, मैनेजमेंट कोटा को। ये बात आपको क्लियर हो गया होगा। तो जनरल कोटा का क्या मतलब है? जनरल कोटा का मतलब ये है कि यहाँ पे कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलेगा। कट ऑफ जो है वो बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलेगा आपको कट ऑफ, और फी यहाँ पे कम होगा। जनरल कोटा का फी कम होगा। सबसे पहले जो सीट फुल होगा वो जनरल कोटा का मुझे लगता है 25 सीट के आसपास रहता है। 60 सीट में 25 सीट जनरल का होता है, और एसएफएस कोटा में 30 सीट रहता है। आगे पीछे हो सकता है 1-2 सीट का। तो जनरल कोटे में कट ऑफ हाई जाता है। सबसे पहले जनरल कोटा भरता है, अगर 25 सीट ये फुल हो गया, उसके बाद आपको एसएफएस कोटा खुलता है, यानी वो आपको 30 रहेगा, उसमें फी आपका डबल लगेगा। एकदम जनरल से आपका फी जो है स्ट्रक्चर एकदम डबल हो जाएगा। ये हम उम्मीद करते हैं आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा चीज़। अब हम बात कर लेते हैं फ़ी के बारे में, एक एक करके हम जान जाते हैं। तो सबसे पहले हम जनरल की फ़ी स्ट्रक्चर की हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो जनरल की जो फ़ी स्ट्रक्चर है वह है 1,50,000, 1.5 लाख रुपए पर ईयर आपको देना है। सेकंड ईयर में वही है 1,50,000, थर्ड ईयर में भी 1,50,000, फोर्थ में भी वही है, और फिफ्थ ईयर में जो 6 महीना का है वहाँ 75,000 आपको देना है। तो ये फ़ी आपको कम देखने को मिलता है, बहुत कम है ये। टोटल अगर देखेंगे तो 6,75,000, लेकिन ये थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है फ़ी। मैंने यहाँ तक अभी थोड़ा सा इंक्रीज़ होकर 8 लाख तक गया है ये फ़ी। और इसी का आप डबल कर दीजिए, इसी का इंटू 2 कर दीजिएगा तो 16 लाख के आसपास ये एसएफएस कोटा का आपको बन जाएगा। यानी एसएफएस कोटा का है 3 लाख पर ईयर, इसका डबल फी है, ये 3 लाख पर ईयर है इसका पूरा। तो टोटल इसका देखेंगे तो 14 लाख के आसपास आपको बनेगा, 13,50,000। लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ तक मालूम है कि इंक्रीज हुआ है फी। ये तो मैं साइट से ही निकाला हूँ, जो 26 का जो डाला गया था साइट पे यही फी स्ट्रक्चर है, लेकिन शायद से मुझे जहाँ तक मालूम है थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, आप देख लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं हॉस्टल के बारे में। तो हॉस्टल के चार्जेस की अगर हम बात करें तो नॉन एसी हॉस्टल की अगर हम बात करें तो 60,000 है नॉन एसी की, और एसी डबल सीटर की अगर हम बात करें तो 1,30,000 ये डबल सीटर की है एसी में, और एसी सिंगल सीटर रूम की अगर बात करें तो 2,50,000, 2.5 लाख रुपए आपको ईयर का साल। इसके अंदर मेस भी इंक्लूड है, खाना भी इंक्लूड है। अब हम मैंडेटरी वन टाइम एडमिशन फ़ी की अगर बात करें तो 15,000 आपको देना है, पहली मरतबा में फर्स्ट ईयर में आपको ये जमा करना है। रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो ये 10,000 यहाँ पे देना है, जो कि रिफंड कर दिया जाएगा जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ये रिफंड कर दिया जाएगा। मैकेनिकल लॉन्ड्री की बात करें तो 4110 यानी 4100 रुपये आपको लॉन्ड्री चार्ज देना है। मंथली मेस चार्ज की अगर हम बात करें
मेस चार्ज मेल हॉस्टलर की बात करें 2500, देखिए इसके अंदर मेस इंक्लूड नहीं है, सॉरी मेस इंक्लूड नहीं, हर जगह मैक्सिमम जगह देखेंगे तो हॉस्टल में मेस इंक्लूड रहता है, लेकिन यहाँ मेस इंक्लूड नहीं है। फीमेल के हॉस्टलर की अगर मेस चार्ज देखें तो 2700 है, ये मंथली है ये शायद। हाँ 5 मंथ एडवांस भी आपको करना रिक्वायर्ड यहाँ पे, 5 मंथ का 5 महीने का एडवांस भी यहाँ पे फ्री आपको, 5 मंथ नहीं 6 मंथ का एडवांस आपको करना है, नहीं 5 मंथ का आपको एडवांस यहाँ पे करना है आपको। तो ये था आपको पूरा फी स्ट्रक्चर हॉस्टल के बारे में, और वो फी स्ट्रक्चर आपको या ये इस फी स्ट्रक्चर में ट्यूशन में मुझे लगता है हल्का सा इंक्रीज़ हुआ है शायद, लेकिन ये तो मैं ऑफिशियल साइट से ही आपको ला कर बता रहा हूँ। अब दूसरे कॉलेज की अगर हम बात करें तो ग्लोकल यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि सहारनपुर में स्थित है, यूपी में सहारनपुर जगह है वहाँ पे स्थित है। ये भी बहुत डिमांडिंग कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, ये भी खुद अपने आप में यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, 350 एकड़ में फैला हुआ यूनिवर्सिटी है, ये बहुत फेमस कॉलेज है यूपी का। तो इसकी अगर हम फी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में जो फ़ी देना है आपको, एनुअल एकेडमिक फ़ी प्लस 1 टाइम रजिस्ट्रेशन दोनों इंक्लूड करके आपको देना है 70,000 आपको देना है। सेकेंड ईयर की अगर फ़ी की बात करें तो 60,000 देना है, यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है ये 10,000 है, और फ़ी जो है आपका 60,000 है, जो कि बहुत कम है। थर्ड ईयर की अगर हम बात करें फ़ी की तो 60,000 है, फोर्थ ईयर की बात करें तो ये भी 60,000, और फिफ्थ ईयर में आपको 56,000 है। टोटल अगर फ़ी की अगर हम बात करें तो 3,06,000 आपको फ़ी बनता है, जो कि बहुत कम फ़ी है, ये बहुत ही कम फ़ी। लेकिन यहाँ पे कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलता है, आप ये भी देखेंगे कट ऑफ बहुत हाई देखने को आपको मिलेगा यहाँ पे। ये समझ लीजिए कि पूरे इंडिया में सबसे कम फ़ी का प्राइवेट कॉलेज ये है, ये बहुत ज़्यादा कम फ़ी है यहाँ का, कट ऑफ तो हाई देखने को आपको यहाँ मिलेगा। हॉस्टल की अगर हम बात करें तो नॉन एसी हॉस्टल की बात करें 4 सीटर से 6 सीटर तक तो 35,000 से 40,000 तक पर ईयर आपको वेरी करेगा, क्योंकि यहाँ पे 4 सीटर है और 6 सीटर भी अवेलेबल है। नॉन एसी 2 सीटर की बात करें 55,000 पर ईयर, और एसी 2 सीटर की अगर हम बात करें तो 1,40,000 पर ईयर, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको एक मरतबा जमा करना है 10,000, ये आपको जमा करना है। और नॉन एसी की अगर हम बात करें टोटल जो हॉस्टल की फ़ी जो आपको लगेगा वो 1,75,000 पूरे 5 ईयर का आपको लगेगा। हॉस्टल में अगर रहते हैं पूरा 5 साल तो ये लगेगा। नॉन एसी 2 सीटर की अगर टोटल फ़ी की बात करें 2,75,000 टोटल हॉस्टल की ये फ़ी लगेगा 5 साल की, और एसी 2 सीटर की बात करें तो 7 लाख ये 5 साल का ये लगेगा। तो ये था पूरा ग्लोकल आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज के बारे में। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड, देवबंद यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो देवबंद में स्थित है। ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है। इसकी अगर हम ट्यूशन की बात करें तो फर्स्ट ईयर से लेकर फोर्थ ईयर तक जो फ़ी है वो 2,40,000 पर ईयर आपको ये जमा करना है। फिफ्थ ईयर की हम बात करें तो ये इंटर्नशिप फेज़ आ जाएगा वहाँ 6 महीने का, उसमें इसका आधा हाफ आपको जमा करना है। टोटल ट्यूशन पैकेज की अगर हम बात करें तो 9 लाख के आसपास आपको ये टोटल ये जाता है पैकेज। एनुअल हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात कर लें तो 50,000 से 1,50,000 तक वेरी करता है। वही मैंने बताया कि एसी नॉन एसी डबल सीटर ट्रिपल सीटर उस पर डिपेंड करता है। ये वेरी करेगा 50,000 से लेकर 1.5 लाख तक, किस तरीके का आप रूम लेना चाहते हैं। एनुअल मेस चार्ज की हम बात करें तो 40,000 से 80,000 तक पर ईयर आपको एनुअल मेस यहाँ पे लगेगा। जिस तरीके से रूम है, मेस का भी वैरायटी है, वहाँ पे आप जाने के बाद पता चलेगा। अब हम बात करते हैं फोर्थ कॉलेज, एरम यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि लखनऊ में स्थित है। इसका भी बहुत डिमांड रहता है कॉलेज का। टोटल कोर्स की फ़ी के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे तो 11 लाख से 13 लाख तक आपको ये वेरी करते हुए दिखेगा। ईयर वाइज अगर हम बात करें तो फर्स्ट ईयर में 60,000, सेकेंड ईयर में 55,000, थर्ड ईयर में 57,000, फोर्थ ईयर में 59,000, और 6 मंथ का आपको 33,000। ये है पूरा फी स्ट्रक्चर। हम बात कर लें फ़ी ज़्यादा नहीं है, अगर देखें ट्यूशन फ़ी देखें तो बहुत कम है, ट्यूशन फ़ी ज़्यादा नहीं है, यहाँ भी बहुत कम है। ग्लोकल में आपने देखा जिस तरीके से, उससे कम ही यहाँ पे फ़ी दिख रहा है आपको, उसी के आसपास ये फ़ी है। हॉस्टल की और मेस की अगर हम बात करें, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई देखने को मिलता है, कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलता है, ये भी देखिएगा। डबल सीटर नॉन एसी की अगर हम बात करें तो बॉयज़ 70,000 पर ईयर आपको देना है, गर्ल्स के लिए 72,000 देना है आपको पर ईयर। और डबल सीटर एसी रूम की अगर बात करें तो बॉयज़ के लिए 85,000 पर ईयर और गर्ल्स के लिए 88,000 पर ईयर। सिंगल सीटर नॉन एसी की बात करेंगे तो बॉयज़ के लिए 95,000 पर ईयर, गर्ल्स के लिए 98,000 पर ईयर। सिंगल सीटर एसी की अगर हम बात करें तो 1,20,000 पर ईयर, गर्ल्स के लिए 1,25,000 पर ईयर। रजिस्ट्रेशन फ़ी एक मरतबा आपको देना है 500 ये देना है। तो ग्लोकल आयुर्वेदिक कॉलेज और एरम का फ़ी बहुत कम है यूपी में, बहुत ज़्यादा कम है यहाँ पे, तो कट ऑफ भी बहुत हाई देखने को मिलता है यहाँ पे।
अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज इकरा यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो कि जालगांव में है, जालेगांव में, जो महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की फ़ी स्ट्रक्चर, एनुअल ट्यूशन फ़ी की बात करें तो 91,855, और एनुअल डेवलपमेंट फ़ी की बात करें तो 9,645। टोटल स्टैंडर्ड एकेडमिक फ़ी की बात करें तो 1,0500 पर ईयर। वन टाइम कॉशन डिपॉजिट रिफंडेबल है, वो 5,000 आपको देना है। मैनेजमेंट और एनआरआई कोटा की फ़ी की बात करें तो 3,04,500 पर ईयर आपको जमा करना है। 3 लाख के आसपास ये एनआरआई वाले के लिए, फॉरेन जो स्टूडेंट उनके लिए। एनुअल हॉस्टल फी की अगर हम बात करें तो 20,000 से 40,000 तक ये वेरी करता है। एनुअल मेस चार्ज की, फूड चार्ज की बात करें तो 25,000 से 35,000 तक ये वेरी करता है। यहाँ का फ़ी ज़्यादा नहीं है, कम ही है फ़ी। देखेंगे टोटल तो आपको 4.5 लाख के आसपास ये फ़ी जाएगा आपको, ट्यूशन फ़ी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज एंड असैयर हॉस्पिटल, मालेगांव में ये भी है, स्थित है मालेगांव में। इसकी टोटल ट्यूशन फ़ी की अगर हम बात करेंगे तो 4 लाख के आसपास जाता है, ये भी कुछ ज़्यादा नहीं है फ़ी। और फर्स्ट ईयर से फोर्थ ईयर तक अगर हम बात करें तो 80,000 से 90,000 एनुअली पर ईयर आपको जाता है। और यहाँ पे इंटर्नशिप फेज में स्टाइपेंड भी दिया जाता है, जो कि 18,000 ड्यूरिंग दिस फेज 18,000 का आपको मंथली दिया जाएगा यहाँ पे, जब आप इंटर्नशिप करेंगे 1 साल का उसमें। हॉस्टल और रेंट फूड की अगर हम बात करें तो 60,000 से 80,000 एनुअली आपको ईयर वाइज ये वेरी करता है। तो ये था पूरा मोहम्मदिया तिबिया कॉलेज के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट कॉलेज मरकज़ यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि कोझिकोडे में है, जो कि ये आपको केरल साइड में है, केरल में है ये। इसकी अगर टोटल ट्यूशन पैकेज की बात करें तो 11,41,206 तक जाता है। एनुअल ट्यूशन फ़ी की बात करें फर्स्ट ईयर से 5th ईयर तक तो 2,28,000 पर ईयर आपको ये जमा करना है। यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है फ़ी। और एफिलिएशन ये केरला यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है ये। एनुअल हॉस्टल फ़ी एंड मेस की बात करें तो 40,000 से 60,000 पर ईयर तक ये वेरी करता है, सिंगल, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर। वन टाइम आपको डिपॉजिट भी, रिफंडेबल कॉशन मनी भी आपको जमा करना है वहाँ पे। अब हम नेक्स्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि जयपुर में स्थित है। ये भी कॉलेज का बहुत डिमांड रहता है। टोटल इसके पैकेज की बात करें तो 6 लाख के आसपास ये टोटल पैकेज रहता है। तो फर्स्ट ईयर ट्यूशन फ़ी की बात करें तो 1,30,000 से 1,50,000 तक वेरी करता है ये। सेकेंड ईयर से 5th ईयर तक 1,05,000 से लेकर 1,30,000 पर ईयर तक ये वेरी करता है। और सेपरेट हॉस्टल है यहाँ पे, बॉयज़ गर्ल के लिए सेपरेट हॉस्टल है। 50,000 से 80,000 तक ये एनुअली ये वेरी करता है। ये था राजस्थान यूनानी मेडिकल कॉलेज के बारे में। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अल्लामा इकबाल यूनानी मेडिकल कॉलेज, जो कि मुजफ्फरनगर है, यूपी में ही है, मुजफ्फरनगर जगह है, वहाँ पे स्थित है। टोटल एकेडमिक कोर्स की बात करें तो 7,50,000, 7.5 लाख तक ये फ़ी जाता है आपको। एनुअल ट्यूशन फ़ी की बात करें फर्स्ट ईयर से 4th ईयर तक तो 2,04,000 पर ईयर आपको ये जमा करना है। और 20,000 यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी भी जमा करना है, जो मैक्सिमम हर कॉलेज में आपको एग्जामिनेशन फ़ी अलग से लिया जाता है। 5th ईयर की बात करें तो 1,20,000 आपको जमा करना है। एनुअल हॉस्टल फ़ी की अगर हम बात कर लें तो 30,000 से लेकर 50,000 तक ये वेरी करता है, सिंगल सीटर, डबल सीटर और ट्रिपल सीटर में वेरी करता है। वन टाइम हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात करें तो 5,000 से 10,000 तक, जो कि रिफंडेबल होता है। कोर्स के कंप्लीट होने के बाद आपको ये रिफंड कर दिया जाएगा। जो कॉशन मनी, सिक्योरिटी मनी जो लिया जाएगा वो फिर रिफंड कर दिया जाएगा कोर्स के कंप्लीट होने के बाद। अब हम नेक्स्ट लास्ट कॉलेज की बात कर लेते हैं सल्फिया यूनानी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो कि दरभंगा बिहार में स्थित है। ये भी, इसका भी डिमांड रहता है बिहार में। तो इसकी अगर टोटल फ़ी की बात करें तो सबसे ज़्यादा यहीं की फ़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे इस जामिया हमदर्द के बाद इसका फ़ी बहुत ज़्यादा इसका भी देखने को मिलता है। 13,90,000, 14 लाख के आसपास ये फ़ी जाता है, वेरी करता है। और फर्स्ट ईयर की अगर हम बात करें तो 3,85,000, जिसके अंदर इंक्लूड होगा 50,000 आपको इंक्लूड होगा एडमिशन फ़ी, 2,75,000 आपका ट्यूशन फ़ी है ये, और 60,000 आपको मेस चार्ज है। 60,000 आपका मिसलेनियस चार्ज है, सॉरी मिसलेनियस चार्ज है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो फ़ी देना है वो 2,85,000 पर ईयर ये जमा करना है, जिसके अंदर इंक्लूड है 10,000 एडिशनल चार्जेस इंक्लूड है। जो फ़ी है ऑफिशियल वो 2,75,000 ही है, जो ट्यूशन फ़ी है। 10,000 जो ले रहे हैं ये एडिशनल चार्ज कर रहे हैं किसी चीज़ का। फोर्थ ईयर की अगर हम बात करें तो 1,50,000 जमा करना है, जिसके अंदर 1,40,000 आपका ट्यूशन फ़ी है और 10,000 एडिशनल चार्ज है। मंथली हॉस्टल की अगर हम बात करें, यहाँ पे मंथली आप हॉस्टल दे सकते हैं तो 5,500, 5500 आपको हर मंथ आपको देना है। अगर एनुअल की बात करें तो 66,000 आपको एनुअली आपको देना है। तो ये था पूरा
टोटल टॉप 10 कॉलेज के बारे में, BUMS के बारे में। तो जो मैंने आपको बताया कि जो पूरे इंडिया में जो फेमस कॉलेज है, जिसका पेशेंट फ्लो, सारी चीज़ें बहुत अच्छा है, जहाँ पे पीजी के भी कोर्सेज बहुत से इसमें कॉलेज में पीजी के भी कोर्सेज अवेलेबल है MDMS के, वैसा कॉलेज है ये। आप कहीं भी सर्च करेंगे देखेंगे तो ये सब रिपोर्टेड कॉलेज में आता है, टॉप कॉलेज में। फिर भी आपको कोई डाउट हो, क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर देंगे। मैं इंस्टा ID दे देता हूँ, आप आसानी से वहाँ पे DM कर सकते हैं। कोई भी रिगार्डिंग काउंसलिंग या किसी भी रिगार्डिंग आपको मैसेज करना हो आप कर सकते हैं। किसी और कॉलेज के बारे में आपको जानकारी लेनी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देंगे, ताकि उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक